ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, रोचक जानकारी में आपका स्वागत है। ऐसे बहुत से कार्य होते हैं, अगर उनको आप सुबह उठते ही करेंगे तो आपको तरक्की पाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको धन प्राप्ति और आपके घर में खुशहाली बाहर से चलकर आती है। अगर आप इन कार्यों को सुबह उठते ही करते हैं तो आपका दिन भी अच्छा बीतता है। सबसे पहले हम बात करते हैं घर के मेन गेट की। घर का जो मेन गेट होता है, जो मुख्य द्वार होता है, वो और सभी दरवाजों से थोड़ा बड़ा होता है। ये माना जाता है कि जो घर का मुख्य द्वार होता है वो एक पल्ले का नहीं होना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा घर का मुख्य द्वार हमेशा 2 पल्ले का बनाया जाता है। घर का मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। घर के मेन गेट के आसपास कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। घर का जो मेन गेट होता है उसको आप डेली साफ करें। कहा जाता है कि अगर आपके घर का मुख्य द्वार ही गंदा होगा तो लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर घर के बाहर गंदगी होती है तो लक्ष्मी जी आपके घर में नहीं आती है। इसलिए मेन गेट को हमेशा साफ सुथरा रखें। जो आपका घर का मेन गेट होता है उसके ऊपर आप गणेश जी की मूर्ति लगाएं। जी हाँ दोस्तों, गणेश की मूर्ति अगर आप मेन गेट पर लगाते हैं तो उससे आपके घर में धन धान्य की पूर्ति होती है। लेकिन मूर्ति आपको कैसे लगानी है? ऐसा नहीं है कि मूर्ति को आपकी बाहर की तरफ से अपने गेट पर लगाना है, क्योंकि गणेश जी की पीठ में दरिद्रता होती है। इसलिए गणेश जी का मुख अपने घर के अंदर की तरफ रखें। इसलिए मुख्य गेट की अंदर की तरफ से दीवार पर गणेश जी की मूर्ति लगाएं और उसके ऊपर 3 मोर के पंख लगाए। इसके आपका घर में जो भी वास्तु दोष होगा वो भी खत्म हो जाएगा और आपका घर खुशियों से भरा रहेगा। जब घर में खुशियां होंगी तभी तो दोस्तों धन आएगा ना। तो अपने घर में गणेश जी की मूर्ति जरूर लगाएं। आज हम बात कर रहे हैं मुख्य द्वार की। तो अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक जरूर बनाएं। स्वास्तिक वैसे तो बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका घर लक्ष्मी से भरा रहे तो अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक आप सरसों के तेल में रोली मिलाकर या फिर घी में रोली मिलाकर भी बना सकते हैं। और स्वास्तिक के दोनों तरफ खड़ी लाइनें बनाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप खड़ी लाइनें नहीं बनाएंगे तो लक्ष्मी आपके यहाँ से चली जाएगी। खड़ी लाइनों से आप लक्ष्मी को बांध कर रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ उपाय की। शनिवार और रविवार के दिन अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा तो जाएगी ही, साथ ही आपके घर में लक्ष्मी भी रहेगी हमेशा के लिए। आपको क्या करना है? शनिवार के दिन और रविवार के दिन जब आप प्रातःकाल सुबह को उठते हैं तो अपने मेन गेट की सफाई तो आप डेली करते हैं, लेकिन इन 2 दिन आपको 2 लोटे या 2 बाल्टी पानी अपने मेन गेट पर डालना है। उठते ही सबसे पहले आप पानी डालें, उसके बाद आप झाड़ू लगाएं। इससे माना जाता है कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है या किसी ने आपके ऊपर कभी भी कुछ भी कराया है तो उसका प्रभाव उसी इंसान पर उल्टा पड़ता है। उसकी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसलिए आप चाहें तो इस उपाय को डेली भी कर सकते हैं। इससे आपके घर की लक्ष्मी आपके घर में ही बनी रहेगी और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा, कुछ गलत अगर किसी ने किया है तो वो भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो इस उपाय को चाहे तो आप रोज कीजिए। अगर रोज ना कर पाएं तो शनिवार और रविवार के दिन अवश्य करें। सोमवार के दिन अगर आप आम के पत्तों का वंदरबार बनाकर अपने दरवाजे पर लगाएंगे तो इससे आपके घर में कभी भी बीमारी नहीं आएगी। आम के पत्तों का बंदरबार बनाकर लगाने से आपके घर में सुख शांति और खुशियाँ आपके घर में बनी रहेंगी। बृहस्पतिवार को अगर अशोक के पत्तों का आप बंदरबार लगाते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी चलकर आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर धन धान्य से भरपूर रहे तो बृहस्पतिवार के दिन अशोक के पत्तों का बंदरबार बनाइए। आपको इसके लिए किसी भी कलावे में, सुतली में अशोक के पत्ते लीजिए, उनके डंठल से बांधते रहिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर और उसको बांध दीजिए। आप चाहें तो इसको रिपीट भी कर सकते हैं। सोमवार को आम के पत्ते का बांधिए, बृहस्पतिवार को आप अशोक के पत्ते का बांधिए। हर हफ्ते आप इनको हटा भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं घर में सफाई।
घर में सफाई तो आप लोग डेली करते हैं, लेकिन जब भी आप पोछा लगाएं तो उसमें नमक अवश्य डालें। लेकिन बृहस्पतिवार के दिन आपको नमक का पोछा नहीं लगवाना है। बृहस्पतिवार को आप बिल्कुल भी नमक का पोछा ना लगवाएं और बाकी दिन आप नमक का पोछा लगवाएं। अगर आप इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल देते हैं तो आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और आपके घर में लक्ष्मी चलकर आती है। तो दोस्तों, इसलिए पोछा लगाते वक्त भी आप इन बातों का ध्यान रखें। घर में जगह जगह तस्वीरें ना लगाएं। क्या होता है, लोग जगह जगह भगवान की तस्वीरें लगा लेते हैं। कहीं कृष्ण की तस्वीरें हैं, कहीं गणेश जी की तस्वीरें हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। भगवान की तस्वीरें केवल मंदिर में लगाएं, क्योंकि हम भगवान का अच्छे से पूजन नहीं कर पाते हैं सब जगह। तो अगर आप मंदिर में ही भगवान की तस्वीरें लगाएंगे तो आप वहीं पर उनका पूरा पूजन और सत्कार कर पाएंगे। इससे भगवान का जो आपके ऊपर कृपा है हमेशा बनी रहेगी। घर में कभी भी जगह जगह पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए, चाहे वो नटराज की हो, चाहे झरने की तस्वीरें हों, चाहे वो किसी घोड़े दौड़ते हुए की तस्वीरें हों। तो कोशिश करें कि जगह जगह तस्वीरें ना लगाएं, क्योंकि पेंटिंग्स भी बहुत बार नकारात्मक ऊर्जा देकर जाती हैं। क्योंकि अगर आपने किसी गुस्से वाले जानवर की तस्वीर लगाई है तो आपके घर में क्रोध हो सकता है। कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं, जैसे झरने की आपने अगर तस्वीरें लगाई हैं तो वो आपके घर से पैसा भी झरने की तरह बह जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। मेन गेट पर अगर हम चले तो मेन गेट के अगर आपके यहाँ जगह है तो वहाँ पर तुलसी का पेड़ जरूर लगाएं। तुलसी का पेड़ घर में आने वाली सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर ही खत्म कर देता है और आपके घर में सुख, शांति और पैसों का बहुत ही अच्छा सा आगमन होता है। तो घर में तुलसी का पेड़ तो अवश्य लगाएं, लेकिन अगर आपके गेट के बाहर जगह है तो वहाँ भी एक तुलसी का पेड़ जरूर लगाएं। अगर आपके घर के बाहर जगह हो तो वहाँ पर आम का पेड़ अवश्य लगाएं। आम का पेड़ आपके जितने भी शत्रु होते हैं उनसे आपकी रक्षा करता है। आम का पेड़ जितने भी आपके शत्रु होते हैं उनसे आपकी रक्षा करता है और आपको हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाता है। घर में मनी प्लांट अवश्य लगाएं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि मनी प्लांट को डायरेक्ट मिट्टी में नहीं लगाना चाहिए। एक गमले में मनी प्लांट लगाएं, क्योंकि इसके जितने भी अच्छे प्रभाव हैं आपको तभी मिल सकते हैं जब मनी प्लांट के पत्ते छोटे होते हैं और ये एक गमले में लगा होता है। और ध्यान रखें कि मनी प्लांट कभी भी दूसरे पौधे के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि जब मनी प्लांट की बेल दूसरे पौधे के ऊपर चढ़ जाएगी तो मनी प्लांट के पत्ते बड़े होते जाते हैं, जिसको शुभ नहीं माना जाता है और ये लक्ष्मी देने वाला नहीं माना जाता है। घर में कहीं भी पीपल का पेड़ ना लगाएं। पीपल का पेड़ घर में होना शुभ नहीं माना जाता है। पीपल के पेड़ को हाथ से हटाकर किसी भी मंदिर में या किसी भी पार्क वगैरह में आप लगा सकते हैं। घर में पीपल का पेड़ शुभ नहीं माना जाता है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाएं। इससे आपके शनिदेव मेहरबान होते हैं और आपके ऊपर धन की वर्षा होती है। ये जो दोस्तों आज मैंने आपको बातें बताई हैं, कुछ बातें आपको सुनने में तो अजीब लगेंगी, लेकिन ये उपाय बहुत ही कारगर हैं। शनिवार, रविवार और सोमवार, बृहस्पतिवार को ये उपाय आप अवश्य करें और आप देखेंगे कि इसके कितने चमत्कारी फायदे होते हैं। आपके पास धन वर्षा होने लगती है और आपका जो भी ग्रह कलेश है या फिर नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में हो गई है तो वो सभी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इन चीज़ों को आप सुबह उठकर करें। सुबह उठकर किया हुआ कार्य आपके हर तरह की चीज़ों को पूरा करता है। तो सुबह उठकर अगर आप 2 लोटे जल भी अपने गेट पर डाल देंगे तो इससे आपके घर में सारी पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और पैसा आपके घर में खुद ही चल कर आएगा। अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग रोचक जानकारी। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः।